मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्तों से कारवां तक, इस जमीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इतने ज़्यादा प्यार के लिए और इतने शानदार अभिवादन के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जब भी तालियां बजाने की बात आए और आपको लगे कि बजाने हैं तो दिल खोल के बजाओ। तालियों की बेइज्जती क्यों करते हो आप लोग? तालियों की बेइज्जती करते हैं। थैंक यू। सरेआम तालियों की बेइज्जती कर रहे हैं इतनी देर से हम लोग। हाँ, तालियां भी सोच रही होंगी आज किसके पल्ले पड़ गई। मैं तो बजा ही नहीं रहा ढंग से, मैं तो बजाने के लिए हूं। हाँ, चलिए खैर, आई होप कि अगले कुछ समय, कुछ मिनट हम लोग बात करने वाले हैं आपस में। और मैं एक चीज आपके साथ क्लियर कर देता हूं कि जो लोग कैमरे के पीछे बैठे हैं, ये इधर चेयर्स खाली हैं, कुछ इन पर आ जाएं। जो मेरे से रूबरू नहीं हो पा रहे हैं, बात नहीं देख नहीं पा रहे हैं मुझे, मैं उनको नहीं देख पा रहा हूं, वो इधर आ जाएं। और एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आई एम नॉट ए लेक्चरर। मैं आप लोगों को भाषण देने नहीं आया हूं। मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसकी वजह से आज हमारे जीवन में एक सक्सेस है, एक सफलता जिसे कहते हैं, जो एक हर आदमी की चाहत होती है, वो हम लोगों ने हासिल की है, हमको मिली है, हम तक पहुंची है। तो वो कैसे पहुंची है, किन रास्तों से पहुंची है, क्या सोच से पहुंची है, बस वो बातें आप लोगों के साथ में अगर आपकी परमिशन है तो मैं शेयर करने जा रहा हूं। परमिशन है? परमिशन है? तो मैंने एक बात क्लियर बोल दी, आई एम नॉट ए लेक्चरर। तो मैं जब भी आपसे यस या नो में कोई बात करूंगा तो मुझे सारे लोग यस या नो में बात कर पाएंगे? कर पाएंगे? वेरी गुड। देखिए, कहा जाता है कि जिंदगी का कब कौन सा क्षण जिंदगी का ऐसा आ जाए जब कोई एक बात किसी के द्वारा बोली गई हमारी जिंदगी में नए बदलावों का कारण बन जाती है। तो हो सकता है कि कोई भी एक बात, मैं आपके सामने खड़ा हूं तो किसी की बातों से प्रेरित होकर के ही खड़ा हूं। राजू गोला जी यहां आए, वो भी किसी की बातों से प्रेरित होकर के आज अपनी जिंदगी में जिस मुकाम पर हैं वहां पर हैं। इवन हर शख्स दुनिया का अगर कहीं भी किसी भी सक्सेस पर है, कोई भी सफलता पर है, तो वो किसी ना किसी की कोई एक बात उसे जीवन में ऐसी लगी होगी जिसकी वजह से वो एक बड़ी सक्सेस पर है। यस या नो? यस या नो? तो हो सकता है मैं आपको बहुत सारी बातें करने वाला हूं, तो उन बहुत सारी बातों में कोई एक बात ऐसी आ जाए आपके मतलब की, जो आपके पल्ले पड़ जाए
और वो जीवन में आपको, बेशक आप डिजी शॉप करें ना करें, डजंट मैटर, बेशक आप करें या ना करें, आप जो भी कर रहे हैं हो सकता है आपके जीवन में वहां वो बात काम में आ जाए और आप वहां पर बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर लें। यस या नो? तो हम कुछ देर साथ में रह सकते हैं, रह सकते हैं ना? यस या नो में बात कर सकते हैं? यस या नो? यस या नो? हेलो, वेरी गुड। आप यस नहीं बोलेंगे तो मैं 3 बार चिल्लाऊंगा, और आप सोच रहे 3 ही बार चिल्लाएंगे, कोई बात नहीं है, मैं चौथी भी चिल्ला सकता हूं, तो बोलना ही पड़ेगा भाई। बहुत देर से हम बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको हमारे डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस मिस्टर रतन सिंह जी ने आपको बताया कि आज बहुत कुछ नया होने वाला है, बहुत नया हो रहा है। और सही बात भी है कि आज जो लोग पहली बार ऐसे किसी प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं तो नया तो हो ही रहा है। यस या नो? आज आपको अगर कोई पहली बार आपके जीवन में आपसे ऐसे बोल रहा है कि आप लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, तो ये तो नया ही हो रहा है ना, क्योंकि अब तक तो हमारे माँ बाप ने हम पर भरोसा नहीं किया कि हम लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। यस या नो? वो भी एक ही बात बोलते हैं, नालायक, पढ़ ले लिख ले तो तेरी नौकरी लग गई तो तेरी जिंदगी कट जाएगी। वो भी नौकरी की बात बोलते हैं, और नौकरी कभी लाखों में नहीं लगती, नौकरी हजारों में लगती है। यस या नो? तो ये नई बात तो हो ही रही है कि जो भी आ रहा है वो लाखों की बात कर रहा है, वो लाखों कमाए जा सकते हैं, करोड़पति बना जा सकता है, जो भी आ रहा है वैसी बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है नई बात तो हो ही रही है। मेरे बारे में सर ने बहुत कुछ बता दिया, मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि लगभग 95% लोग उसे जवाब मिलेंगे पूरे हिंदुस्तान में तो मिडिल फैमिली या लोअर फैमिली से आते हैं, हाँ या ना? 5% ही अल्ट्रा अमीर होते हैं, अमीरों की श्रेणी में आते हैं। तो हम तो अमीर थे नहीं, हम तो अमीर थे ही नहीं, लेकिन हमें अमीर बनने का एक जुनून सवार था कि अपने जीवन में अमीरी है या नहीं है ये मायने नहीं रखता, हम गरीब हैं, हमने गरीबी में जन्म लिया, ये भी कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि अपने ऊपर तो जुनून सवार अब कि अपने जीवन में अमीर बनना है, पैसा कमाना है, गाड़ी होनी चाहिए, देश विदेश की यात्राएं होनी चाहिए, बढ़िया घर होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। सन 2009 में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में आने का मौका मिला। मैं नहीं जानता था नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, क्या होती है डायरेक्ट सेलिंग, क्या होता है लोगों को जोड़ने का धंधा, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग जो उसे लोग जोड़ने का धंधा बोलते हैं। मैं भी बोलता हूं हाँ साहब जोड़ने का धंधा है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं ना कि ये जोड़ने का धंधा है, तो मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं और आपसे भी पूछना चाहता हूं, आप बताइए धंधा जोड़ने का अच्छा है या तोड़ने का अच्छा है? तोड़ने का या जोड़ने का? तो हम तो साहब बड़े फक्र से इस बात को कहते हैं कि हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते, फक्र से कहते हैं इस बात को कि हमारा जो व्यापार है वो बहुत अच्छा है। बाहर के व्यापारों में लोग तोड़ने का काम करते हैं। अगर दो कपड़ों की दुकान आमने सामने है और एक दुकानदार अगर टॉयलेट के लिए भी चला गया और ग्राहक आ गया तो वो तुरंत तोड़ने का काम कर लेता है, हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन हमारे यहाँ भैया ये काम नहीं होता। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति को किसी ने प्लान दिखा दिया और उसके माध्यम से वो नहीं जुड़ रहा तो ऊपर वाला सीनियर चला जाता है, बोला तू इससे नहीं जुड़ रहा तो मुझसे तो जुड़ेगा, और मुझसे जुड़ेगा तो भी तू इसी से जुड़ेगा। तो हमारे यहाँ तोड़ने का काम नहीं होता, जोड़ने का होता है। आप बताइए दुनिया में कौन सा काम बढ़िया है, तोड़ने का या जोड़ने का? तोड़ने का या जोड़ने का? तो लोगों ने हमसे बोला कि तुम तो जोड़ने का धंधा करते हो, ये धंधे चलते नहीं है। हमने उनसे बोला कि भैया तुमसे तो हम बढ़िया हैं कि हम जोड़ने का करते हैं, कम से कम तोड़ने का तो नहीं करते। क्यों जी? हेलो, 2009 में नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए। एक दोस्त के भैया थे, उन्होंने मुझे प्लान दिखाया एक कंपनी का। मुझे प्लान तो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन इतनी बात समझ में आ गई थी वहां कि अजीत तू अगर इस कंपनी से जुड़ता है और ये जो लोग आकर के बोल रहे हैं कि मैंने लाख कमाए, मैंने 10 लाख कमाए, मैंने 15 लाख कमाए, मैंने कार खरीदी, मैंने देश विदेश की यात्राएं की हैं, अगर इसका 1% भी सच बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है। और तू जो पैसा दे रहा है उस पैसे के बदले तुझे सामान मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है, और तू मार्केट में जब जाता है प्रोडक्ट खरीदने तो क्या उस दुकानदार से कभी बिजनेस की डिमांड करता है? क्या बिजनेस की डिमांड करता हूं मैं?
क्या आप करते हैं? नहीं। यही बात मेरे दिमाग में थी कि जब मैं किसी दुकानदार के पास जाता हूं तो मैं कभी उससे बिजनेस की डिमांड नहीं करता, लेकिन यहां तो मुझे फ्री में बिजनेस मिल रहा है प्रोडक्ट के बदले, तो क्यों ना मैं ज्वाइन कर लूं। तो बिजनेस मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया, बस ये सोच लिया कि अगर 1-8% भी हो गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। काम करना शुरू किया, लोग नहीं जुड़े, लोगों को बताया, हम गए, हमने लोगों को बताया कि भाई साहब एक बहुत बढ़िया बिजनेस आया है, आप आ जाओ इस बिजनेस में और ये बिजनेस आपको रातों रात करोड़पति बना देगा। सामने वाला बोला करना क्या है? हमने उसको बोला कि भैया कुछ नहीं करना, 2 जोड़ने। हमने क्या बोला? बोला कुछ नहीं करना, 2 जोड़ने हैं। बोला अच्छा जोड़ने वाला? बोला तुम फंस गए। सामने वाला बोला कि तुम फंस गए। लगा कि हम फंस गए, क्योंकि हमने 10-20 लोगों से बात की, सबने मना कर दिया, तो सबने एक ही बात बोल दी कि तुम फंस गए, ये सब चलता नहीं है। और बात बिल्कुल सही थी मेरे दोस्त, बिल्कुल सही थी बात कि हम फंस गए। हमने अपने अपलायंस से पूछा, बोला सर हम तो फंस गए, हमारे तो 7,500 गए, क्योंकि तब 7,500 रुपए लगते थे वहां जुड़ने के। तो हमने बोला हमारे तो 7,500 गए। उन्होंने बोला कि बताओ अजीत जी क्या बोला था आपने लोगों से? मैंने कहा बोलना क्या था? हमने उनको बोला जैसे आपने बताया हमें कि आ जाओ बिजनेस में जुड़ जाओ, 7,500 खर्च कर लो, 2 लोगों को जोड़ लो। तो बोला कि आपने किसी को 1.5 घंटे का प्लान 1.5 मिनट में समझा दिया और उनको कम से कम 22,500 का खर्चा बता दिया। एक खुद 7.5 खर्च कर लो, 2 के और करा लो 7.5। तो एक बात बताओ यार, इस बात को कौन मान लेगा? फिर तो सामने वाले को यही लगेगा तुम फंस गए। तो क्या आपने ये सीखा है कि इस बिजनेस प्लान को बताते कैसे हैं? मैंने कहा नहीं। बोले आपने कभी ट्रेनिंग ली है? नहीं। बोला अगर ट्रेनिंग नहीं ली है तो मेरी एक बात का आप जवाब दे दो, या फिर मेरी एक बात सुन लो कि अनट्रेन्ड आदमी जब साइकिल चलाता है तो वो साइकिल भी उसके घुटने तोड़ देती है, हाँ या ना? हाँ या ना? और ट्रेंड आदमी हवाई जहाज भी उड़ा ले जाता है। तो जब आप बिना सीखे कोई काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि साइकिल भी आपके घुटने तोड़ देगी, लेकिन जिस दिन आप काम करना सीख जाएंगे हवाई जहाज भी उड़ जाएगा और फिर आपको कभी नहीं लगेगा कि आप फंस गए। मैंने कहा ठीक है सर, फिर ट्रेंड हो लेते हैं, ट्रेंड होने में क्या प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग तो फ्री में मिलती है, उसका कौन सा पैसा लगता है मेरे से। तो मैंने वीकली ट्रेनिंग लेना शुरू की, काम करना शुरू किया, ट्रेनिंग लेना शुरू की, काम करना शुरू किया। मुझे ट्रेनिंग में बताया जाता था कि आपको कैसे करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे इनविटेशन करना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे लोगों से मिलना है। वो सारी चीजें मैं करता गया और एक बड़ा कारवां मेरे साथ में बनता चला गया। और जैसा कि कुणाल जी ने बताया कि 45,000 लोगों का ऑल ओवर इंडिया नेटवर्क मेरे साथ में वहां पर काम कर रहा है। आप सोच के देखिए कि जो व्यक्ति एक आदमी को बिजनेस में लाने के लिए पसीना डाल रहा था, वो व्यक्ति आज की डेट में इतना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है उसके साथ में। तो सारी चीजें होती हैं दुनिया में, और मुझे ये बात बढ़िया से समझ में आ गई कि काम हो सकता है बशर्ते किया जाए। क्योंकि यहां पर अब आपके पास में देखिए 2 चॉइस है मार्केट में, आपके पास मार्केट में 2 चॉइस है खुली। पहली, आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप प्रोडक्ट खरीदते हैं कि नहीं? हम सब मिर्च, धनिया, मसाले, चाय और भी जो प्रोडक्ट रहते हैं, किचन के बर्तन, ये सारी चीजें हम खरीदते हैं कि नहीं? यस या नो? हाँ या ना? खरीदते हैं। अब आप जब रिटेल दुकानदार के पास जाते हैं तो आपको ऑन एमआरपी प्रोडक्ट मिलता है, जितनी उसकी एमआरपी होती है उतने का देते हैं, यस या नो? तो पहली चॉइस आपके पास में यह है कि आप एमआरपी पे प्रोडक्ट खरीदें रिटेल दुकानदार के पास जाकर के, और जो कि हम में से 90% लोग ऐसा करते ही करते हैं, हाँ या ना? दूसरी चॉइस आपके पास यह है कि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाएं, वहां से आप डिस्काउंट ले लें, एमआरपी पर जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आज बहुत डिस्ट्रीब्यूटर है और लिंक भी लोगों के बहुत हो गए, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास चले जाएं और आप एमआरपी पर डिस्काउंट ले लें, ये कर सकते हैं, यस या नो? ये दोनों चॉइस आपके पास हैं। लेकिन मैं आपको तीसरी चॉइस बताता हूं। तीसरी चॉइस है आपके पास में डिजी शॉप। समझिए, तीसरी चॉइस है आपके पास में डिजी शॉप, जहां आपको जो
पहले वाली दोनों चॉइस थी जिन पर आप रिटेल और डिस्ट्रीब्यूटर, वो दोनों फायदे अगर आपको डिजी शॉप में मिल रहे हों तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? प्रोडक्ट भी मिलेगा, डिस्काउंट भी मिलेगा एमआरपी पर, और डिस्काउंट के साथ साथ आपको मिलेगा पैसा कमाने का मौका, यानी कि अपने ही प्रोडक्टों पर और दूसरे लोगों को जो आप प्रोडक्ट दिलवाएंगे उन पर आपको कमीशन मिलेगा, आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? तो सिर्फ करना क्या है? क्या करना है? सिर्फ आपको अपनी दुकान बदलनी है। कैसे? कैसे मिलता है ये मौका? ये मौका मिलता है आपको दो काम करने से जो कि आप और हम बचपन से करते चले आ रहे हैं। पहला, मार्केट में जाकर के करते हैं हम खर्चा, और जब करके आते हैं घर पे खर्चा तो हम फिर दूसरा काम शुरू कर देते हैं जिसका नाम है चर्चा। क्यों जी? पहला काम करके आते हैं खर्चा और फिर घर पे आके क्या करते हैं? चर्चा, यानी कि हम जो खरीद के लाए उसके बारे में दूसरे लोगों को बताते हैं। देखो भैया मैं ये कोट लाया, बढ़िया है। कैसा है? बढ़िया है। बोला हाँ बढ़िया है। बोला कहां से लाया? बोला उधर से लाया। कौन सा है? सिकंदरा में बढ़िया दुकानदार बताओ, सिकंदरा वाले बताओ कौन सा दुकानदार? गुप्ता जी। गुप्ता जी का प्रचार देखो खड़े खड़े हो गया, इधर फ्री में हो गया। अभी दो चार तो जाएंगे गुप्ता जी से ले आएंगे जाकर के, लेकिन गुप्ता जी आपको क्या देंगे? क्या देंगे आपको गुप्ता जी? बाबा जी का ठुल्लू? हाँ क्या देंगे गुप्ता जी? नथिंग, कुछ नहीं, नेवर। लेकिन यही सूट अगर आपने डिजी शॉप से परचेज कर लिया, गारंटी की बात है भाई साहब, लाखों रुपए महीने आएंगे आपके घर में, आप टेंशन नहीं लोगे जिंदगी में कभी। एक सूट ही तो परचेज करना है, और क्या करना है यार? सिर्फ ब्रांड ही तो बदलना है मुझे, सिर्फ दुकानदार ही तो चेंज करना है मुझे, और क्या करना है मेरे दोस्त? हेलो, क्या करना है? दुकानदार चेंज करना है। दो पुरानी आदतें जो हम बचपन से करते चले आ रहे हैं। गुप्ता जी का चर्चा करते थे, कुछ नहीं मिला, अभी चर्चा किसका करना है? डिजी शॉप का करना है। डिजी शॉप भर भर के नोट आपके घर में भेजेगा, देखते तो जाओ। तो कितने लोग लेना पसंद करेंगे? कितने लोग? बहुत बढ़िया, एक जोरदार तालियां आपके लिए, दमदार जोरदार तालियां। ये जो 4 प्रोडक्ट हमने भी लॉन्च किए हैं, ये चारों के चारों प्रोडक्ट हर घर की आवश्यकता है। यस या नो? आप कहीं भी अपने लोगों के बीच में बैठेंगे, आप कहीं भी अपने लोगों के बीच में बैठ जाएंगे तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट आप 2 मिनट में सेल कर देंगे। और जब आप उनको ये बात बता देंगे कि आप भी किसी को बताएंगे और आपको भी बताने का पैसा मिलेगा, तो वो लोग भी दूसरे को बताएंगे कि नहीं बताएंगे? और इसी तरीके से सिलसिला चलता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपका नेटवर्क हजारों में होगा और आपके पास में लाखों रुपए महीने की इनकम आ रही होगी। हेलो, तो हम सभी लाखों रुपए महीने की इनकम चाहते हैं? चाहते हैं? यस या नो? आएगी, पक्का आएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम डरते हैं। जैसे सर ने बोला एक बात कि डर जीत गया, डर जीत जाता है। सारी चीजें सुन लेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, मोटिवेट होके घर जाएंगे, घर जाकर के कुछ लोगों से बात करेंगे। एक दो आदमी, चूंकि आपका गुब्बारा भरा हुआ है हवा से, अभी बिल्कुल टाइट है, और जैसे ही आप घर जाएंगे दो एक लोगों से बात करेंगे, वो पिल लेके बैठे हैं और आपको मार देंगे, आपकी हवा निकल जाएगी। फिर आप बोलेंगे सर होता नहीं है, और आप फिर से उसी जिंदगी में बैक हो जाएंगे जो जिंदगी हम लोग पहले से जी रहे हैं। क्या ऐसी जिंदगी हमेशा हमें चाहिए? हमेशा हमें चाहिए? नो, नहीं चाहिए। एक बार क्या था कि एक पिल्ला पिल्ला समझते हैं? सभी समझते हैं? पिल्ला, कुत्ते का बच्चा। हेलो, हम सभी समझते हैं ना? कुत्ते का बच्चा ही तो होता है पिल्ला। हेलो, तो एक बार क्या था कि एक पिल्ला ऐसे करके गया और बैठ गया। अब वो बैठ गया तो वहां क्या था कि पहले से कील गड़ी थी और वो कील पे ही बैठ गया। अब वो बैठा बैठा कर रहा है कू 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 कू, बहुत देर है उसे कू कू करते हुए।
एक बंदा आया, बोला यार ये पिल्ला कूं कूं कर रहा है इतनी देर से, क्यों कर रहा है? तो जिस बंदे को पता थी वो बोला कि भाई साहब ऐसा है कि ये यहाँ पे एक कील गड़ी थी, उस कील पे बैठ गया है, इसलिए कूं कूं कर रहा है। अरे यार बेवकूफ है ये, उठ जाए। बोला अरे ये उठ जाएगा तो इसको बहुत दर्द होगा, इसीलिए तो कूं कूं कर रहा है इतनी देर से। बोला ये उठ जाएगा तो क्या होगा, इसे बहुत दर्द होगा। अच्छा उठेगा तो कील निकलेगी, दर्द होगा कि नहीं होगा? यस या नो? दर्द होगा कि नहीं? और इसी डर से हम अपने जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहते। एक बंदा कोई नेगेटिव विचार का क्या मिल गया, उसने क्या बोल दिया कि होगा नहीं, हमने बोल दिया कू। हम क्यों करने लगते हैं, क्यों करने लगते हैं हम? क्यों? क्योंकि हमारा डर जीत गया, डर जीत रहा है। फिर दूसरे बंदे के पास गए, उसने मना कर दिया, हमने फिर बोल दिया क्यों? क्यों? फिर तीसरे बंदे के पास गए, उसने मना कर दिया, फिर क्यों? और ये सारी जिंदगी चलती रहती है क्यों क्यों क्यों। एक क्या हुआ, बच्चे की फीस आ गई, बोले क्यों? क्या हुआ, बोला घर में सिस्टर की शादी है, 2 लाख रुपए देने, क्यों? है ही नहीं, देंगे कहां से? और सारी जिंदगी हम क्यों करने के लिए तैयार बैठे मेरे दोस्त। लेकिन एक बार एक दमदार डिसीजन लेकर के अगर आप डिजी शॉप में काम कर लेते हैं तो वादा करता हूं मैं आपसे कि जिंदगी भर की क्यों जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी, आने वाली पीढ़ियों के लिए खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक बार आपको डिसीजन लेना है और एक बार दमदार डिसीजन लेकर काम करके दिखाना है। ले सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं? यस या नो?